Hi guys, welcome to my YouTube channel. So दोस्तों thank you for liking my videos and subscribing to my channel. दोस्तों मैं आज आपको अपने केस के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ. बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये बेसिकली जो है वो एक्यूज़ड के अगेंस्ट एक वारंट है. बेसिकली जो एक्यूज़ड है, मैंने बताया था हस्बैंड वाइफ है. तो ये वारंट्स हैं जो कोर्ट ऑफ मुंबई से इशू हुए एक्यूज़ड के लिए. और बेसिकली क्या हुआ था कि मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट कोर्ट्स में एक्यूज़ड के अगेंस्ट केसेस है. हिमाचल से भी केसेस और बॉम्बे से भी केसेस किए गए हैं. तो बॉम्बे से जो केसेस हैं उसके वारंट्स ये यहाँ पे मेरे हाथ में हैं. और दोस्तों ये वारंट्स हैं एग्जीक्यूशन के लिए. 9 मार्च को जो है एक्यूज़ड को बॉम्बे जाना है केस की हियरिंग के लिए. अगर वो नहीं आता है देन फर्दर वारंट्स विल बी इशूड. तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका प्रोसीजर क्या था, क्या कैसे कैसे हुआ. तो दोस्तों ये जो केस मैंने किया था इसके बेसिस पे जब वो फर्स्ट हियरिंग स्किप कर चुके थे तो उसके बाद जो है वारंट्स हमने मेरे जो एडवोकेट उसने दस्ती करा लिए थे. और वो जो वारंट है वो बेसिकली मेरे हाथ में. और इस वारंट को एग्जीक्यूशन के लिए मुझे कल पंजाब जाना पड़ेगा. मुझे जहाँ का वो बेसिकली जहाँ पे वो जो एक्यूज़ड है वो रह रहा है वहाँ पे मुझे इनको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा. तो दोस्तों बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं क्यों आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपके आसपास के कोर्ट से, मैंने आज तक ये सुना था सिर्फ कोर्ट से वारंट्स इशू करती है और फिर कोर्ट के थ्रू ही जाता है. और क्या होता है कि कोर्ट के थ्रू जब वारंट जाते हैं तो वो लटक भी जाते हैं बहुत बार की, क्योंकि जो वारंट्स लेकर जाता है उसके साथ जो सामने वाली पार्टी एक्यूज़ की पार्टी वो थोड़ी सेटलमेंट भी कर लेती है कि ठीक है 2-4 हज़ार रुपये देकर थोड़ा प्रेशर डाल के कि आप ये कहो कि मैं तो यहाँ पर था ही नहीं और मैं दे ही नहीं पाया वारंट्स को. तो दोस्तों आज मैंने बेसिकली कुछ लॉयर से, एडवोकेट से बातें की, फ़ोन किया मैंने और उनको बताया कि ऐसे ऐसे वारंट्स हैं बॉम्बे से. तो मैं वारंट्स की आपको सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी आपके पास कुछ इस तरह की स्टेज है कि अगर आपके हाथ में वारंट्स और आपको एग्जीक्यूट कराने हैं किसी एक्यूज़ड के अगेंस्ट, तो उसमें सबसे पहली चीज़ का ध्यान रखिएगा. जब भी मैं किसी एडवोकेट से बात कर रहा था तो हर कोई एडवोकेट मेरे से ये पूछ रहा था कि चेक कितने अमाउंट के हैं. दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है. ये चीज़ जो है कि चेक कितने अमाउंट के हैं ये क्यों नहीं बताना चाहिए, आपको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए. पहली बात, आपको सिर्फ वारंट्स एग्जीक्यूट कराने जिसके लिए आपको किसी एडवोकेट की ज़रूरत नहीं है. लेकिन फिर भी पुलिस डिपार्टमेंट में जब आप जाते हैं तो आपको कोई ना कोई एडवोकेट लेकर जाओगे, थोड़ा सा इसका जो है वो क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता है. ठीक है, तो मैंने इसलिए एडवोकेट्स के साथ, अगर जब भी आपके साथ इस स्टेज आए और आपके पास वारंट्स और आपको वो एग्जीक्यूट कराने हो, तो कभी भी आप अमाउंट जो है वो डिस्क्लोज़ ना करें. आप उनको ये बता दीजिए 10-20 हज़ार के चेक्स थे या थोड़ा 20-25 हज़ार के चेक्स थे. जो एक्यूज़ड है वो छुप रहा है और उसने अभी तक अपने जो मतलब अपीयर ही नहीं हो रहा है कोर्ट में, तो इसलिए वारंट इशू है. तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको ये जो अमाउंट है, ये जो डिस्क्लोज़ करने वाली बात क्यों इंपॉर्टेंट है. इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कभी भी चेक्स का अमाउंट नहीं बताना चाहिए क्योंकि हो सकता है आपके अमाउंट जो है चेक के करोड़ों में हो, लाखों में हो. तो क्या होता है कि एडवोकेट्स की एक्सपेक्टेशन इस तरह से बढ़ जाती है कि अगर ये समन्स एग्जीक्यूट नहीं हुए तो ये बंदा काफ़ी मतलब हद तक परेशान हो जाएगा और काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार हो जाएगा कि ठीक है आप इतने पैसे लो. और क्योंकि एडवोकेट्स का क्या है, मुंह पे बोलेंगे हाँ जी इतने पैसे दो, अगर आप नहीं दोगे तो उनको लगेगा कि क्या ऐसे कैसे खुद से कैसे संबंध एग्जीक्यूट करा लेंगे. और हम करा सकते हैं, लेकिन क्या उसमें प्रोसेस बढ़ जाती है क्योंकि पुलिस जो आपको पता है कितनी सुनती है कितनी नहीं सुनती है. तो इसलिए आप कभी भी चेक्स का जो अमाउंट है वो उनसे मेंशन ना करें. बस ये 20-30 हज़ार के चेक बोल दीजिए और थोड़ी सी अर्जेंसी दिखाइए जिससे कि सामने वाले को लगे कि हाँ ठीक है हम एग्जीक्यूट करा देते हैं. और दोस्तों तो ये रही वारंट्स की बात. और कल मैं जब वारंट्स को एग्जीक्यूट करा दूं या जो भी कल होगा पुलिस स्टेशन में, अगर मेरे को जो है एडवोकेट से बात करने के बाद क्या होता है वो तो मैं आपसे एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूंगा कल की क्या हुआ. और दोस्तों एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझसे ये पूछा जा रहा है कि इंटरिम कॉम्पनसेशन की जो मैंने एप्लीकेशन हिमाचल में दे रखी है उसका क्या हो, क्योंकि अभी तक एक्यूज़ जो है वो हिमाचल में ही अपीयर हुआ है और बॉम्बे में अपीयर नहीं हुआ है. तो अभी उसके लिए वारंट्स तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन हिमाचल में नॉन बेलेबल वारंट्स के बाद वो एक्यूज़ है. और मुझे भी पता है कि अगर मैं ये बॉम्बे वाले वारंट्स में बेशक जो है एक्यूज़ को मैं सर्व करा दूं, अगर ये बेलेबल वारंट्स है, जब तक वो नॉन बेलेबल वारंट्स उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे वो तब तक अपीयर नहीं होगा. क्योंकि उसकी जो वाइफ है खुद एक एडवोकेट है, तो ऑब्वियसली वो लॉ को तोड़ने मरोड़ने के टैक्टिक्स सोचने की कोशिश करती रहती है. लेकिन दोस्तों हम भी नहीं हटेंगे, हम भी तब तक पीछे पड़े रहेंगे जब तक आप हमारे पैसे वापस नहीं करते हो और जितना हमारा पूरा कॉस्ट बनता है तब तक पीछे नहीं हटेंगे. तो क्या है कि दोस्तों जब इंटरिम कॉम्पनसेशन की बात करूँ, जो हमीरपुर में मैंने इंटरिम कॉम्पनसेशन की एप्लीकेशन दिया दोस्तों, तो मैं आपको एक्चुअली बताना चाहता हूँ कि वो जो यहाँ जो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, या तो लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ ये एक्सपीरियंस की वजह से ये जो एप्लीकेशन वो अभी तक पेंडिंग है. और मेरा जो केस है वो एविडेंस स्टेज पर चला गया है, जबकि मतलब मुझे एविडेंस देने पड़ेगी कि हाँ कब पैसे की ट्रांजैक्शन हुई, क्या नहीं हुई, कैसे हुई. लेकिन जो इंटरिम की कॉम्पनसेशन की जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग है. और उस पर जो ऑर्डर है कोर्ट का उसमें लिखा गया है कि इंटरिम कॉम्पनसेशन एप्लीकेशन जो मैंने 7 जैन को दी थी, उस एप्लीकेशन का जो रिप्लाई है उसके लिए जो है वो एक्यूज़ को टाइम दिया गया है 16 या 17 मार्च का. उसको रिप्लाई तब भी रिप्लाई का टाइम 7 जनवरी को भी दिया गया था कि 16 फरवरी को जब 7 फरवरी 8 फरवरी को उसकी डेट थी, उसको
तब रिप्लाई लेकर आना है, वो तब भी रिप्लाई लेकर नहीं आया, ठीक है। और तब उसने कहा कि ऑर्डर्स गलत टाइप हुए हैं, 8 के 18 हो गया, 18 को आया तो 18 को रिप्लाई नहीं था उसके पास, तो अब वो 16 मार्च कर दिए। तो दोस्तों इसके लिए जो फर्दर प्रोसीडिंग, गुस्सा तो बहुत आता है कि मैं ये बोल दूँ, मैं वो बोल दूँ, लेकिन आप ये समझिए कि अगर हमें लॉ को फॉलो करना है और अगर आपको मतलब अपने पैसे चाहिए तो ऑब्वियसली आपको अब जजेस से एकदम से बिगाड़ नहीं सकते। मेरे दिमाग में बहुत सारी क्वेश्चन आ रहे थे कि मैं लेटर लिखता हूँ, क्योंकि जब भी मैं वहाँ जाता हूँ तो जब मैं बोलने लगता हूँ तो हो सकता है मुझे बोलने से रोक दिया जाता है कि अभी तो एक्यूज़ नहीं आया तो हम आपकी सुनकर भी, ऐसी ऐसी चीज़ें मैं जजेस के मुंह से कई बार सुनता हूँ। कई बार जजेस बहुत अच्छे भी मिलते हैं, कई बार जजेस इस तरह से भी मिलते हैं जो आपको अलाउ नहीं करेंगे बोलना जब तक कि आप फोर्सफुली ना बोलो। कितना फोर्सफुली बोलोगे यार, आप खुद ही सोचिए कि अगर आपको अपने पैसे भी लेने, आप फोर्सफुली भी बोलोगे, टेंशन होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए, ना हो जाए। लेकिन फिर अब मुझे इसका भी एक सोल्यूशन मिला है कि अगर, क्योंकि मैंने 2-3 चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ मुझे इस चीज़ को एक स्टेप ऊपर लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए अब मैं क्या करूँगा उसके भी मैं आपको वीडियो ज़रूर बना के बताऊँगा। और दोस्तों तब तक मेरे चैनल पर यूँ ही बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग, और जो भी आप मेरे चैनल को विजिट करते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं आपको कल पूरा स्टेटस अपडेट करके बताऊंगा कि कल बेलेबल वारंट्स जो मेरे हाथ में है, इन वारंट्स का क्या हुआ और एग्जीक्यूट हुए या कैसे हुए। और फिर मैंने, क्योंकि अब मुझे इनका एग्जीक्यूशन रिपोर्ट लेकर इसको बॉम्बे भी वापस भेजना है, क्योंकि 9th की जो डेट है वहाँ पे 9th को जो है वो इसको इनकी रिपोर्ट जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चेक करूँगा पुलिस से कि कैसे कैसे होता है, कि क्या होता है, वो सब मैं आपको सारी वीडियो बना के बताऊँगा। तो दोस्तों मुझे एक और बात याद आ गई अभी, ये बताना चाहता था मैं आपको कि मैंने जो अमाउंट की बात की थी कि आप एडवोकेट से अमाउंट्स ना बताएं, मैं उस एडवोकेट की बात कर रहा हूँ जो मेरे को सिर्फ कल सर्विसेज देगा और कल के कल उसकी सर्विसेज ख़त्म हो जाएगी। कल उसको मैं कहूँगा कि आपने मेरी हेल्प करनी है कि ये जो वारंट्स हैं ये एग्जीक्यूट हो, और जो कि कोई और ही एडवोकेट होगा जिससे मैंने आज बात की फ़ोन पे, क्योंकि वो उस ज्यूरिसडिक्शन का एडवोकेट होगा जहाँ पे वो जो लोकल पुलिस थाना है जहाँ से वो वारंट्स सर्व होंगे अक्यूज्ड को, उस वाले एडवोकेट की बात करूँ। ऑब्वियसली जो आपका केस का एडवोकेट है उसको तो सारे अमाउंट्स पता ही हैं, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें किसी और एडवोकेट से डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं कि चेक्स कितने अमाउंट के कितने के नहीं है, क्योंकि इसमें वारंट्स में कहीं नहीं लिखा होता है कि आपके पास चेक्स का अमाउंट इतना है और ये है और वो है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो अमाउंट है वो आपको सिर्फ आपने अपने एडवोकेट को बताया हुआ है, उसको तो पता ही होता है, ऑब्वियसली बात है। पर आपको किसी और से डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर अगर आपके अमाउंट्स ज़्यादा बड़े होंगे तो ऑब्वियसली आपसे फिर आपको पता है कि हाउ पीपल रिएक्ट जब वो ज़्यादा अमाउंट सुनते हैं, उनको ये लगता है कि पता नहीं कितने पैसे हैं, और वो ऑब्वियसली आपसे फिर ये भी देखेंगे कि 9th की एग्जीक्यूशन डेट है, 9 से पहले एग्जीक्यूट होनी चाहिए, रिपोर्ट भी जानी चाहिए, तो ऑब्वियसली वो आपसे पैसे मांगने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसलिए आपको अपना अमाउंट जो वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। और दोस्तों मेरे से भी थोड़ी गलती होगी, क्योंकि ये जो समन्स है मेरे पास ये आई थिंक 5-7 दिन पहले से पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं भी थोड़ा लेज़ी हो गया, क्योंकि यार इतना मैं हाई कोर्ट में भी गया था शिमला में, वहाँ पे भी मैंने अपने केस को हैंडल करने की कोशिश की, यहाँ पे भी कर रहा हूँ, फिर बॉम्बे में भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसलिए फिर मैं थोड़ा सा लेट हो गया। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, 1-2 दिन में कर दूंगा 1-2 दिन करते 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 आज 6 तारीख हो गई है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, हम इसको एग्जीक्यूट ज़रूर करेंगे और मैं इसका आप वीडियो आपको पूरा बनाऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।